हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें पेशेंट को हड्डियों में तेज दर्द होता है और उनको मांसपेशियों का भी दर्द रहता है और श्वास की समस्याएं हो जाती है या फिर बॉडी में सूजन और दर्द रहता है एंड शरीर पर जो है वो लाल लाल इस तरीके से रैसेस बन जाते हैं। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है वो हेल्थ प्रॉब्लम चिकनगुनिया डिजीज़ के कंडीशंस में आती है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो लेक्चर चिकनगुनिया पे रहेगा कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बात करेंगे कि चिकनगुनिया है क्या और वो किस वजह से फैलता है। देन उसके कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो अगर किसी को चिकनगुनिया हुआ है तो चिकनगुनिया के क्या लक्षण हैं, क्या निदान हो सकता है, किस कारण से होता है और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या क्या अवेलेबल है। तो ये जो सारे टॉपिक्स है वो हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं इस बीमारी के बारे में कि चिकनगुनिया है क्या। चिकनगुनिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि चिकनगुनिया वायरस के कारण फैलता है। तो चिकनगुनिया वायरस को हम चिक वी भी कह सकते हैं। चिक वी मीन्स चिकनगुनिया वायरस। अब ये जो वायरस है वो किसके कारण फैलता है, तो मॉस्किटो बाइट के कारण फैलता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इस तरीके से ये जो मॉस्किटो है उसके कारण वायरस ह्यूमन बॉडीज़ में फैलता है। तो अब ये जो मॉस्किटो है उसमें एक स्पेशल वैरायटी होती है जो कि एडिस नाम का एक मेन मॉस्किटो स्पीसीज होता है जो कि चिकनगुनिया वायरस को फैलाता है। अब स्पीसीज के बारे में देखें कि कौन कौन से स्पीसीज अवेलेबल है जो कि मच्छरों में रहती है। तो एडिस की दो स्पीसीज है। सबसे पहली जो स्पीसीज है वो ये है कि एडिस एल्बोपिक्टस एंड जो दूसरी है वो है एडिस इजिप्टी। तो ये जो दोनों स्पीसीज है, ये जो दोनों मच्छरों की जाति है, उनके कारण चिकनगुनिया फैलता है। अब वायरस के बारे में सीखें कि अभी जो चिकनगुनिया वायरस है वो है क्या। ये जो चिकनगुनिया वायरस है वो एडिस मॉस्किटो के कारण ट्रांसमिटेड होता है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर फैलता है। तो ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो अल्फा वायरस के कारण होता है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो इतना होता है कि 3 से लेके 7 दिन तक इनका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा और ट्रांसमिशन जो है वो मॉस्किटो के बाइट करने के तुरंत ही हो जाता है। यानी कि एक मच्छर जो है वो एक इंसान को काटता है तो वही मच्छर जब दूसरे इंसान को काटेगा तो उनका चिकनगुनिया का ट्रांसमिशन इमीडिएटली हो जाएगा पेशेंट के बॉडी में। अब समझें कि ये जो चिकनगुनिया बीमारी हो रही है वो किस कारण से होती है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है चिकनगुनिया वायरस। वायरस के कारण ये बीमारी होती है एंड जो मच्छर है यानी कि एडिस मॉस्किटो बाइट, ये मच्छर जब काटता है तो उसके काटने के तुरंत ही आपको चिकनगुनिया की बीमारी हो जाती है। अब सिम्टम्स के बारे में देखें कि किसी को चिकनगुनिया होता है और मच्छर ने काटा है, एडिस मच्छर ने काटा है, तो इनको क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे। सबसे पहले जो है वो रैसेस आ सकते हैं, यानी कि लाल चकटे स्किन के बॉडी पे इस तरीके से रेसेस बन जाएंगे। देन पीठ में दर्द यानी कि बैक पेन रहेगा। उसके बाद जी मचलाने से आपको नोजिया वॉमिटिंग रहता है। उसके बाद सिर में दर्द यानी कि हेडेक। देन जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन्स, उल्टी, वॉमिटिंग, ठंड लगना यानी कि चिल्स एंड बुखार आना यानी कि फीवर। तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो चिकनगुनिया के हैं। अगर किसी पेशेंट को, किसी इंसान को एडिस मॉस्किटो ने काटा है तो उस इंसान को ये जो सारे सिम्टम्स है वो दिखते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इस तरीके से कोई बीमारी हुई है और इसका एक्सपर्ट कंसल्टेशन चाहिए आपको, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिससे कि मैं आपको इस बीमारी का सॉल्यूशंस बता सकती हूँ। अब अगेन मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारा एक नया कोर्स है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी
जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आपको हमारे वीडियोस इस तरीके से अच्छे लगते हैं और आपको हमारे साथ स्टडी करना अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहाँ से आप हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हो। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि चिकनगुनिया के डायग्नोसिस क्या है, कैसे आइडेंटिफाई होगा, कैसे पता चलेगा कि यही डिजीज़ आपको हुआ है। तो सबसे पहले इस डिजीज़ का फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है। फिज़िकल एग्जामिनेशन में स्किन पे रैसेस देखे जाते हैं और यानी कि जो हमने सिम्टम्स देखे, फीवर है, चिल्स है, हेडेक है, तो ये जो सारे फिज़िकल एग्जामिनेशन हैं वो होते हैं। देन उसके बाद फीवर चेक करते हैं। तो फीवर जो है वो चिकनगुनिया का फीवर 100 से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है उससे आपको ज़्यादा फीवर हो जाता है तो आपको चिकनगुनिया का बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। अब हम सीखें कि ब्लड टेस्ट। तो चिकनगुनिया का टेस्ट होता है, उसमें आपका ब्लड सैंपल लेके वो लोग चेक करते हैं और डायग्नोसिस करते हैं कि आपको चिकनगुनिया है कि नहीं है। उसके बाद जो रहता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट को हम सीआरपी टेस्ट कहते हैं। तो अगर सीआरपी टेस्ट नेगेटिव है तो आपको विदिन 5 मिनट में पता चल जाएगा और पॉजिटिव है तभी पता चल जाएगा, बिकॉज ये जो किट है वो इमीडिएट किट भी आती है मार्केट में। तो अगर आपको नेगेटिव है तो यहाँ पे है कंट्रोल और टेस्ट। तो ओनली कंट्रोल की लाइंस दिखाएगी यहाँ पे। अगर आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में आपको रहता है 10 से लेके 40 mg पर लीटर। अगर आपको T2 का स्टेज है देन उसमें 40 से लेके 80 mg पर लीटर। अगर आपको लास्ट स्टेज है तो उसमें 80 से ज़्यादा mg पर लीटर CRP रहता है। अब हम समझें कि ESR। तो चिकनगुनिया के डायग्नोसिस में ESR भी टेस्ट आता है। तो उसमें एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो अगर एडल्ट मेल है, एडल्ट फीमेल है या फिर चिल्ड्रन है, तो एडल्ट मेल में हमारा जो ब्लड सैंपल है वो 1 आवर स्टे करने के बाद उसमें एरिथ्रोसाइट सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि ये जो प्लाज्मा है एंड RBC है। RBC यानी कि हमारा जो प्योर रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है वो, एंड उसमें जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ बनता है प्लाज्मा। तो ये जो दोनों हैं वो सेपरेट हो जाते हैं आफ्टर 1 आवर। तो 1 आवर के बाद जो इंडिकेट होता है, तो अगर एडल्ट मेल है तो उनका वैल्यू रहता है 15 mm पर आवर से कम, और एडल्ट फीमेल है तो उसका रहेगा 20 mm पर आवर से कम, एंड चिल्ड्रन है तो उसका रहता है 13 mm पर आवर कम। तो ये ESR का डायग्नोसिस है। उसके बाद जो डायग्नोसिस रहता है वो है RT-PCR टेस्ट एंड IgM ELISA टेस्ट। तो ये जो है ये सारे डायग्नोसिस आपको करवाने पड़ते हैं चिकनगुनिया में, जिससे कि चिकनगुनिया का रोग इंडिकेट हो सकता है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक नया कोर्स है बीमारियों और उनके उपचार के बारे में, जो कि आप इसी चैनल पर सीखते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी हुई है, यानी कि हमने बलगम पे बनाया हुआ है, और जो अदर जॉइंट्स पेन है, मसल पेन है, साइटिका का है, तो ये जो सारी बीमारीज़ है उस बीमारी के कारण, लक्षण, निदान, उपचार, इलाज एंड दवाइयाँ। तो अगर आपको इसका स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे ऐप से वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो आपको गूगल प्ले पे हमारी ऐप मिल जाएगी, और अगर आप iOS यूज़ कर रहे हो तो एप्पल ऐप स्टोर से आप हमारी ऐप को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू या फिर कॉल करके भी इंक्वायरी ले सकते हो। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में जानें कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। तो अगर किसी को ये बीमारी हुई है तो उसका इलाज कैसे करेगा, कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिससे चिकनगुनिया को हम मात दे सकते हैं। तो यहाँ पे है जो सबसे पहले जो ऑप्शन रहता है वो है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। आपको फ्लूइड्स लेने चाहिए। उसके बाद पैरासीटामोल लेनी चाहिए, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, प्लेटलेट काउंट, देन सपोर्टिव केयर इन हॉस्पिटल, IV फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरापी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हर्बल मेडिसिन एंड इट्स रेमेडीज।
तो ये जो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो आप ले सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं ऑप्शन नंबर 1 से, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि आपको चिकनगुनिया का फीवर है तो आपको हाइड्रेटेड रहना है। आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें आपको रेगुलरली पानी पीना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो जो रहता है ऑप्शन, तो उसमें आपको रेगुलरली दिन में 5 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। तो उससे आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहेगी। आपको जंक फूड जो है वो अवॉइड करना चाहिए। देन जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल एक ऐसी क्लास की ड्रग है जो कि एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक की क्लास से बिलोंग करती है। तो पैरासीटामोल आपकी बॉडी में जाके क्या करेगी, तो पैरासीटामोल आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही जाती है तो आपको जो फीवर है वो कम हो जाता है और आपको जो पेन सेंसेशन आ रहे हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसका जो डोज रहता है वो 500 से लेकर 650 mg पर डे का रहता है। तो आपको एक टेबलेट दिन में 1 बार, 2 बार या फिर 3 बार आप ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन एंड पेशेंट की एज देखी जाती है, उसके मुताबिक पैरासीटामोल दी जाती है। अब जो थर्ड ऑप्शन रहता है वो ये है कि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। तो किसी को बीपी की बीमारी है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो इस बीमारी में आपको रेगुलरली बीपी चेक करना चाहिए, डेली बेसिस में चेक करते रहना चाहिए। तो ये जो बीपी है वो स्पिग्मोमेमोमीटर नाम के एपरेटस से आप मेजर कर सकते हो। देन प्लेटलेट काउंट मॉनिटरिंग। तो प्लेटलेट काउंट मॉनिटरिंग में अगर किसी को चिकनगुनिया का फीवर है तो उसे खास प्लेटलेट काउंट चेक करवाना चाहिए। तो उसके जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो जाते हैं। तो आपको रेगुलरली बेसिस पे ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। देन उसके बाद जो है वो सपोर्टिव केयर। तो सपोर्टिव केयर में पेशेंट को उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दी जाती है। उसके बाद जो रहता है वो है आईवी फ्लूइड्स। तो आईवी फ्लूइड में NS, RL, RS, D5W, D5LRS एंड DNS। तो ये जो है वो आईवी फ्लूइड्स है। तो आईवी फ्लूइड्स स्पेशली लिक्विड फॉर्मुलेशन में बनाए जाते हैं जो कि आपको वेन्स के अंदर दिए जाते हैं। तो इसके लिए उसका आईवी फ्लूइड नाम रहता है। तो आपको अगर डिहाइड्रेशन है तो वो उसे प्रिवेंट करता है, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देता है। देन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरापी। तो उसमें ORS आता है। ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेट सॉल्ट्स। तो ORS भी ले सकते हैं अगर आपको फीवर है। तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कम हो जाते हैं, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है, आपका जो माउथ ड्राई हो जाता है, बॉडी में ड्राइनेस रहती है। तो ORS जो है वो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड्स जो है वो रिस्टोर करता है एंड आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है। देन जो 8वां जो ऑप्शन है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी को ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना चाहिए। तो उसमें जो रहता है वो है होल ब्लड। आप अपना जो पूरा ब्लड है वो ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं, यानी कि चेंज करवा सकते हैं। देन उसके बाद जो पैक्ड RBC सेल्स आते हैं, यानी कि इस तरीके से जो बैग में आते हैं, तो वो भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं आप। देन फ्रोजन प्लाज्मा। तो अगर किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है तो वो प्लाज्मा का भी ट्रांसफ्यूज़न करवा सकते हैं। एंड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न, तो प्लेटलेट्स भी आते हैं तो उसका भी ट्रांसफ्यूज़न हो सकता है। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारी एक प्रिंटेड बुक है। तो प्रिंटेड बुक में हमने जो डिजीज़ेस और उसके ट्रीटमेंट कवर्स किए हैं। तो डिजीज़ में हमने कवर किया है कि अगर कोई डिजीज़ है तो उसके कारण, लक्षण, निदान, उपचार एंड दवाइयाँ, और समटाइम्स हमने प्रिवेंशंस भी ऐड किए हैं। तो अगर आपको इसकी बुक चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, तो प्रिंटेड बुक के लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ जो मेडिसिन्स में ऑप्शन रहता है, हर्बल मेडिसिन्स में कौन कौन से हैं, तो हर्बल मेडिसिन्स में कैरिपिल नाम की टैबलेट आती है। तो ये जो कैरिपिल टैबलेट है वो कैरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट से बनाई जाती है। तो इसका जो डोज रहता है वो 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। देन पतंजलि की गिलोय घनवती आती है। तो ये जो गिलोय घनवती है तो इसका जो डोज रहता है वो 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। देन SBL के चिकनगुनिया में कैरिका पपाया ड्रॉप्स यूज होते हैं। तो आप ये जो SBL के लिक्विड्स हैं वो ले सकते हैं। तो क्या ये स्पेशली मदर टिंचर होम्योपैथिक मेडिसिन से बनाई गई है। एंड ये जो है वो हेमामेलिस वर्जिनिका
तो ये जो मेडिसिन है वो लिक्विड डाइल्यूशन होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो ये जो दोनों लिक्विड फॉर्मुलेशंस हैं, तो इसके सिंगल जो डोज रहते हैं वो ये है कि 10 से 15 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में आप डाल के दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। देन उसके बाद जो रहती है वो फ्रेश गिलोय जूस। तो आप रेगुलरली बेसिस पे फ्रेश गिलोय जूस दिन में 1 बार ले सकते हैं। तो ये जो सारी मैंने आपको ट्रीटमेंट्स बताई वो चिकनगुनिया की थी, तो ये ऑप्शंस आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ के बारे में अगर आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई भी डिजीज़ के बारे में सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।